जय श्री राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। हम भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक क्वेश्चंस करते करते। आज हम कहाँ पहुँच गए? एक्सरसाइज 1.4 में पहुँच गए। एक्सरसाइज जो 1.4 है वो हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस। अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ते पढ़ते एकदम से बाइनरी ऑपरेशन में कैसे आ गए? यही बात आ रही होगी कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे आ गए एकदम से। तो अपन बात करेंगे अपन कि इसके अंदर रिलेशन और फंक्शन के अंदर बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो क्या बाइनरी ऑपरेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो अभी हम सीखेंगे, क्या वो कोई रिलेशन है, क्या वो कोई फंक्शन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे अभी इसके बारे में और भी। अब यहाँ पर देखो, हम शुरू करते हैं। हमारे पास है क्या? बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन पहले हम समझते हैं बाइनरी होता क्या है। बाइनरी का मतलब क्या हो गया? टू। बाई का मतलब जानते हो कितने? टू। यानी कि जिसमें हमें केवल कितने नंबर्स की ज़रूरत हो? केवल 2 नंबर्स की, या 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत हो हमें कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन मतलब हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं। कौन सा ऑपरेशन? कि आप क्या करोगे, जैसे किसी नंबर को ऐड करना है आपको, तो अगर आपको एडिशन वाला ऑपरेशन करना है, यानी एज अ ऑपरेटर आपको ये जो एडिशन करने चलते हैं, जब हम किसी दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, प्लस का साइन। ये प्लस क्या है? ये ऑपरेटर है। क्या है? ये ऑपरेटर है। ऐसे ही हम माइनस यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर डिवाइड करना है हमें तो ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स क्या हैं? ये ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर लगते किस पर है? अब मुझे एक बात बताओ कि मैं कहूँ कि 5 को ऐड करो, 5 को ऐड करो, तो अब आप पूछोगे सर किस में ऐड करें, किस में ऐड करें 5 को? यानी आपको एक नंबर और चाहिए होगा साथ में। यानी कि आपको कह दूं कि 5 प्लस करो 3, यानी 5 को आपको ऐड करना है 3 में, या 3 को ऐड करना है 5 में, 5 में। ऐसे आपको करने हैं। यानी कि आपको किसी भी चीज़ को ऐड करना हो, या मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट करो, तब भी आपको 2 नंबर की ज़रूरत होगी। मल्टीप्लाई करो तब भी आपको 2 नंबर की ज़रूरत होगी। डिवाइड करो तब भी आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए क्या क्या है यहाँ पर, यानी ये जो यहाँ पर चारों चीज़ें अपन ने, जो चारों सिंबल यूज़ किए, जो ऑपरेटर्स हैं, इनको सबको 2 नंबर की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये जो हमने काम किया 5 + 3, 2 नंबर को यूज़ करके हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशंस। अब यहाँ पर आता है कि सर ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इसमें और कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं। एक्चुअल में यही चीज़ है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर स्टार A क्रॉस A टू A, वी डो नॉट स्टार AB बाय स्टार। अभी इस डेफिनेशन की भी बात करेंगे, थोड़ा देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, एक बार इसको समझो। जो हमारे देखो, हमेशा क्या है कि आप कुछ भी नया सीखते हैं ना अपन, तो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उससे कनेक्ट करना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज हमें कनेक्ट करेगी नए नॉलेज से, न्यू नॉलेज हम जो भी सीखने जाएंगे। तो अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से नई चीज़ आगे पीछे कुछ इसके बारे में पढ़ा नहीं है, पढ़ा है आपने, बस उसी को जोड़ते हुए यहाँ पर कुछ नए तरीके से आप उसको पढ़ोगे। करना आपको यही है, बस आपको थोड़ा सा नए तरीके से। आप पीछे कई सालों से पढ़ते आ रहे होगे कि 2 नंबर्स को कैसे जोड़ना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते हो। तो यहाँ भी अपन को क्या करना है? यही काम करना है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है? इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, यानी ये ऑपरेशन करना है हमें। क्या, कौन सा ऑपरेशन करना है? एडिशन वाला ऑपरेशन करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इन सब के लिए 2 नंबर की आवश्यकता होगी। ये सभी क्या है? हमारे बाइनरी ऑपरेशन है। ये बात समझ में आ गई? क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं आगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये सभी क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये क्या लिखा है सर, एक बार ये बताओ क्या लिखा है? देखो, हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब यहाँ पर क्या है कि ऑपरेशन को स्टार से डिवाइड किया, मतलब स्टार से डिनोट किया। बोल दिया कि कोई भी ऑपरेशन हम बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इसने पर्टिकुलर ना प्लस कहा, ना माइनस कहा, ना डिवीजन कहा, ना ही कोई सब्ट्रैक्शन का, कुछ नहीं कहा। इसने एक नया सिंबल दे दिया स्टार। अब इसमें से ये कोई सा भी हो सकता है। स्टार का मतलब इनमें से कोई सा भी हो सकता है, या इसके अलावा भी कुछ भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी। जैसे हम क्या लिखते हैं?
HCF निकालते हैं 2 नंबर्स का, LCM निकालते हैं, LCF, हालांकि इसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 2 का तो निकाल सकते हैं अपन, 2 नंबर का LCF, HCF, LCM, या हम कहें मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, यानी कौन सा नंबर मैक्सिमम है कौन सा नंबर मिनिमम है। ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम इनको बोलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपको देखना होगा कि उसमें भी 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि ये नंबर इससे बड़ा है। अकेला नंबर से, अकेले से क्या कंपेरिजन, 2 लोग चाहिए। मिनिमम भी हमें बताना हो तब भी 2 नंबर चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, 2 नंबर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है, बाइनरी, और हम कुछ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑपरेशंस, यानी बाइनरी ऑपरेशंस। एक बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो हमारा डेफिनेशन दिया है ना, इसकी बात करते हैं। हमारे पास ये जो डेफिनेशंस है, इसकी बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो, हमने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन अ सेट ए। हमारे पास कोई सेट ए होगा, ए सेट मान लो कोई सा भी हो सकता है। सेट ए में आपको कह सकते हैं कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, यानी ए सेट आपका कोई रियल नंबर का सेट हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, कोई होल नंबर का सेट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही कोई इंटीजर्स का, यानी इंटीजर्स का भी आपका कोई भी सेट हो सकता है। ए आपका कोई भी सेट होगा। सेट मतलब हमने ऐसा क्या क्यों लिया, क्योंकि हम ऑपरेटर कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर को कर सकते हैं, 2 नेगेटिव नंबर्स का कर सकते हैं, कोई भी 2 फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि एक सेट है ए। अब ए सेट इनमें से कोई सा भी हो सकता है। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। इज अ फंक्शन स्टार ए क्रॉस ए टू ए, एक फंक्शन स्टार ए क्रॉस ए टू ए। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है, वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आप चीज़ समझते हो। हम करते आए हैं क्या कि ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन होता है। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, इसको आप पहले कर चुके हो। देखो कैसे, जैसे अगर हम पीछे क्या करते आ रहे थे कि कोई फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, a2, फंक्शन कैसा है, x2y, x2y है, क्या है, फंक्शन x2y पढ़ते थे हम। तो यानी ये फंक्शन जो हमारे पास आता था x2y, इसमें हम x को क्या बोलते थे, ये x क्या है हमारा डोमेन, और y क्या है, डोमेन है। ऐसे यहाँ पर भी कोई स्टार, कोई भी ऑपरेटर है, और a क्रॉस ए टू ए, यानी कि हम जो डोमेन लेंगे वो इसमें से लेंगे, और हमारा जो कोडोमेन होगा वो इसमें से मिलेगा। यानी कि हम जो ऑपरेटर यहाँ अप्लाई करेंगे इसमें, अब यहाँ पर ऐसा ही क्यों लिया, आपने ए क्रॉस ए की फॉर्म में क्यों लिया, और यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ऐसा क्यों मिल रहा है, उसकी भी बात करेंगे। एक बार समझ लो कि क्या है ये। इसको तो हम क्या बोलते थे, डोमेन, इसको हम क्या बोलते थे, डोमेन। ये हमारा क्या है, डोमेन है। ये हमारा क्या है, डोमेन है। क्या है ये, डोमेन। और ये भी क्या है, हमारा डोमेन है। और इसको क्या बोलते थे, कोडोमेन। ये क्या था, हमारा कोडोमेन था। यानी जो हमें आउटपुट मिलता था वो इसमें से मिलता था। इसमें भी ऐसे ही होगा कि हम इसमें से एलिमेंट लेंगे, और जो भी हमारा यहाँ पर ऑपरेटर होगा, वो ऑपरेटर यहाँ यूज़ करके हम एक एलिमेंट मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा, या हम कहें एक आउटपुट मिलेगा, वो इसमें से होगा, वो इस सेट में से होगा। अब ये सेट कोई सा भी हो सकता है। देखो हमने कहा इज अ सेट ए, अब ये सेट कोई सा भी हो सकता है। सेट रियल नंबर का सेट हो सकता है, सेट ये आपका क्या नाम है, इंटीजर का हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। ये है हमारे पास। तो एक चीज़ हमारे पास समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखो, समझते हैं यहाँ से कि ये जो ए क्रॉस ए लिखा है, इसका मतलब क्या है। ए क्रॉस ए का मतलब आपने पीछे पढ़ा है, आपको बताया था जब ये चैप्टर शुरू किया था, तो वहाँ पर क्या बात हुई थी हमारे पास कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस जब हम देखते थे, ऑल पॉसिबल रिलेशंस जब हम चेक करते थे ए क्रॉस बी में, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। तो मान लो कोई सेट ए है हमारे पास, मान लो 1 और 2, और बी कोई सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 3 4, ऐसा मान लो। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी हमारा क्या आ जाता था कि भाई 1 का रिलेशन 3 से हो सकता है, ऐसा
और एक क्या करते थे कि 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है, तीसरा हम कहते थे कि 2 का रिलेशन 3 से हो सकता है और 2 का रिलेशन 4 से हो सकता है। ये हम निकालते थे ऑल पॉसिबल रिलेशन। यानी कि हमारे पास जो A क्रॉस B आया वो क्या हो गया, ये हो गया। अब ऐसे ही मान लो B की जगह पर A ही होता हमारे पास, दूसरा सेट भी क्या है, हम A ही ले लें 1 2, तो भी ऐसे आएगा। 1 का रिलेशन 1 से हो सकता है, 1 1 2 1, फिर 1 2 और 2 2 हो सकता है। यानी A क्रॉस A जब हम बात करेंगे तो A क्रॉस A क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा और 2 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये जो A क्रॉस A है ना हमारे पास वो यही है, ये जो A क्रॉस A है हमारे पास वो यही है। इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर्स में होगी। ये जो A क्रॉस A जो हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब हम एलिमेंट्स लेंगे तो दो एलिमेंट्स लेंगे, 1 1 2 1 2 2 1 और 2 2, 1 1 आएगा, 2 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। यानी हम 2 एलिमेंट्स यहाँ पर लेंगे, 2 एलिमेंट्स का मतलब एक पेयर लेंगे हम यहाँ पर। अब बताओ पेयर ही क्यों लिया सर यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि ये स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन 2 नंबर्स पे लगेंगे, तो बताओ अगर मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट लूंगा तो मैं ऑपरेटर कौन सा लगाऊंगा, कोई भी ऑपरेटर सिंगल एलिमेंट पे लगेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, पेयर्स लेंगे, और उन दोनों पेयर्स पर हम वो ऑपरेटर यूज करके ए में से हम वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे देखो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे कोई नंबर ऐड करना है, तो स्टार की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। एक बात समझ रहे हो, अगर मुझे कोई नंबर ऐड करना है तो मैं स्टार की जगह क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मान लो A क्रॉस A में से कोई एलिमेंट मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए A B, और इसका जो हमें आंसर मिलेगा या आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल गया, मान लो A, क्या मिलेगा A B। मैंने ऑपरेटर A B इसमें से हमारे पास क्या आ गया, A क्रॉस A में से ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए, और जब मैं इनके ऊपर ये ऑपरेटर यूज़ करूँगा मुझे क्या मिल जाएगा, मान लो A मिल सकता है, या फिर आपको मान लो क्या मिल सकता है, A प्लस B, क्या मिलेगा, A प्लस B, यानी दोनों को जोड़ूंगा। यहाँ पे प्लस यूज़ किया मैंने तो ये क्या आ गया हमारे पास, A प्लस B आ गया। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, एक तरह से इसको बस केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा आएगा, आपको लिखा हुआ मान लाएगा कि A B है, और इसको हम क्या लिखेंगे, A स्टार B। अब ये ऑपरेटर आपको यहाँ यूज़ करना है, ये A स्टार B लिखा हुआ है, ये ऑपरेटर क्या करना है आपको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर क्या है, स्टार लगा है, मान लो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो स्टार दैट इज A B और A स्टार B। तो ऐसे ही ये ऑपरेटर भी अपन ने लिख दिया प्लस A B। इसका मतलब इन दोनों पे ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, A प्लस B, ये प्लस B लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं सेट ले लेता हूँ किसका, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट लूँगा और उस पर अप्लाई करता हूँ। देखो ये लिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया 1 और 2, 1 और 2 दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इसको मैं क्या कैसे लिखूँगा, फिर यहाँ पर 1 प्लस 2 लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 करते ही मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्या 3 बताओ रियल नंबर में आता है, जो हमने सेट माना था रियल नंबर का सेट, बताओ क्या उसमें से आता है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो गया कि R क्रॉस R, यानी 1 भी रियल नंबर में से है, 2 भी रियल नंबर में से, प्लस तो है ही, और जो एलिमेंट मिला मुझे 3 वो भी किस में से मिला, रियल नंबर में से मिला। तो कुछ बात समझ में आई। और तो A क्रॉस A का मतलब कोई भी सेट हो सकता है, जब मैं उस पर ऑपरेटर यूज़ करूँगा वो भी किस में से मिलेगा, इसी रियल नंबर के सेट में से, या A सेट जो अभी हमने माना उसमें से मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और दोनों ही क्या थे, रियल नंबर थे, दोनों नंबर्स क्या थे, रियल। जैसे ही मैंने ऑपरेटर यूज़ किया प्लस वाला, प्लस करते ही मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। 3 भी रियल नंबर में से है, इसका मतलब मैंने रियल नंबर में से तो एलिमेंट्स लिए, आंसर भी रियल नंबर में से ही मिला। तो हम इसको क्या कह देंगे कि यस प्लस क्या है, सेट R के लिए बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, या प्लस क्या है यहाँ पर, सेट R के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि
इस प्लस प्लस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स प्लस इन द सेट ऑफ रियल नंबर is a binary operation. प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, एडिशन। क्या पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं ना। तो एडिशन क्या है यहाँ पर, एडिशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैंने रियल नंबर में से वैल्यूज ली और वापस मुझे क्या मिला, रियल नंबर मिला, तो मैं कहूँगा कि जो हमने जो भी ऑपरेटर यूज किया, प्लस माइनस या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, जो भी यूज़ किया हमने, चाहे मल्टीप्लिकेशन किया, अगर वो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जिस भी सेट में से किया, वापस उसी सेट में से अगर मुझे आंसर मिलता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यस, ये जो भी ऑपरेटर हमने यूज़ किया वो क्या है, एक इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। एक बात समझ में आई, थोड़ा कमाई होगी। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तब आपको और समझ में आएगा, तब और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, मैंने लिखा स्टार, कोई भी ऑपरेटर ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, ये फंक्शन हमने लिया। अब देखो यहां पर क्या आया, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। क्या है, एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इस सेट ए में एक फंक्शन है। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एक फंक्शन है। इसलिए हम इसको क्या कहाँ पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस में इसको पढ़ रहे हैं। अब कैसे होगा ये फंक्शन, अभी आगे आपको और क्लियरली बताएंगे कि कैसे हुआ ये फंक्शन। अब देखो, तो पहली चीज़ तो आया कि स्टार को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्टार ए बी, इसको क्या लिख देंगे, ए स्टार बी। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी जो ए क्रॉस ए में से हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिला वो ये मिला। ऑपरेटर को इस तरह से यूज करेंगे, यानी ये वाला ऑपरेटर इन दोनों एलिमेंट पे लगेगा। यहाँ पर जो भी बाहर ऑपरेटर होगा, चाहे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी होगा, वो ऑपरेटर इन दोनों एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे, जैसे यहाँ प्लस होगा तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी। जैसे यहाँ मान लो प्लस होता तो प्लस ए बी, तो मैं इसको लिख दूंगा ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं प्लस ए बी, और इसको हम क्या लिखेंगे, ये ऑपरेटर यहाँ अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी। अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है स्टार, कोई भी ऑपरेटर है ऑन सेट ऑफ, स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, स्टार n क्रॉस n टू n। ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये लिखा है स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या बाइनरी ऑपरेटर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे इसको, स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेटर है आपका, वो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर ऐसा लिखा हो तो हम ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसा लिखा है तो हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे। ऐसे मान लो रियल नंबर्स पर हो तो स्टार ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, स्टार आर क्रॉस आर टू आर, ये हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, एक चीज़। दूसरी बात, हमने कहा कि इस तरह से भाई इसको पढ़ा और हमने इसको डिनोट कैसे किया, इस तरह से डिनोट कर लिया। डिनोट करने के बाद कहा कि अप्लाई कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे भाई प्लस ए बी, जैसे मान लो ये स्टार की जगह कोई भी ऑपरेटर है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। ये हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ तक मामला क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कौन सा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया, क्या लेते हैं अपन कि एडिशन ऑन सेट ऑफ
एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर पर हमें क्या करना है। अभी आपको बताया कैसे पढ़ते हैं इसको, इस तरह से पढ़ेंगे कि एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एडिशन यानी कि प्लस प्लस दैट इज n क्रॉस n, नेचुरल नंबर n क्रॉस n टू n, ये हुआ हमारा ये। तो अब आप मान लो n क्रॉस n में से कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं, मान लो AB। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट करना आपको बताया कैसे, a प्लस AB, क्या कैसे लिख देंगे हम इसको, टू a प्लस बी, प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी ये ऑपरेटर इन दोनों नंबर्स के बीच में अप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये आ गया हमारे पास ये। अब जैसे मान लो हमारे पास आया नेचुरल नंबर, तो हम क्या चेक करते हैं, क्या ये होता है क्या, क्या एडिशन हमारा नेचुरल नंबर के लिए या नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, पहले तो वो चेक करते हैं। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं +1 2, +1 2, 1 2 में क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2, 1 + 2 क्या आएगा 3 नंबर, 3 नंबर क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। यानी हम ऑर्डर्ड पेयर भी किस में से लेंगे, नेचुरल नंबर में से लेंगे, और 1 + 2 करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी किस में से आएगा, नेचुरल नंबर में से ही आएगा। आप और भी कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 3 4 ले लो, 3 4 पे आपने ऑर्डर प्लस वाला ऑपरेटर लगाया, एडिशन कर रहे हो आप, तो ये कैसे लिखेंगे हम, 3 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 7, 7 भी किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, आप जानते हो नेचुरल नंबर को जब हम नेचुरल नंबर में ऐड करते हैं हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडिशन क्या है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, एडिशन जो है हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन है, किसके लिए, बिल्कुल ठीक, नेचुरल नंबर के लिए। ऐसे आप रियल नंबर के लिए भी चेक कर सकते हो। आप जानते हो कि कोई भी दो रियल नंबर आप जोड़ोगे हमेशा रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो यानी कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, किसके, कौन से सेट में, रियल नंबर के सेट में भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक बात यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, क्या सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है? क्या लिया, सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन लिया तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे हम, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, तो माइनस दैट इज n क्रॉस n टू n, नेचुरल नंबर के लिए माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस b आ जाएगा। a माइनस बी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, देखो इस एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या है, -1 2, सेम एग्जाम्पल में चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू क्या है, -1। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे मैंने 1 और 2 लिया, 1 2 में से 1 2 क्या किया, 1 - 2 किया, तो हमारे पास आया -1। -1 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होता है, 1 से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, जबकि -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। आगे बात समझ में, क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन कहती है वो यही तो कहती है कि ए सेट ए क्रॉस ए में से लेंगे तो हमें वापस ए में से ही मिलना चाहिए एलिमेंट। तो हमने n क्रॉस n में से लिया, नेचुरल नंबर में से लिया और हमें नेचुरल नंबर नहीं मिला, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा, अब देखो यहाँ से क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसको रीड करना। देखो आपको बताया था कि एक बार पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया था एक, तो उसमें आपको पहले बताया था इसका मतलब क्या होता है। जैसे अब कुछ बच्चे कहें सर 1 2 2 -1 कर दें तो 1 आ जाएगा, तब तो नेचुरल नंबर में से है। नहीं, क्या होगा कि हमने क्या लिखा, a प्लस बी। इसका मतलब इसको आपको इस तरह से पढ़ना है कि पहले वाला, पहले कौन है a, बाद में कौन है b, तो पहले वाले में से बाद वाले को ऐड करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना ऐसे ही है।
अब यहाँ लिखा है माइनस, फिर क्या लिखा a माइनस बी, यानी पहले वाले में से बाद वाले को माइनस करना है, a माइनस बी। तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे कि पहले वाले में से बाद वाले को ही माइनस करेंगे, इसलिए 1 माइनस 2 ही लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 नहीं लिख सकते। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर अगर ऐसा होता 2 1 होता तो हम लिख देते 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लिख सकते थे अगर 2 1 हमारे पास होता तो। ठीक है, तो इस केस के लिए तो है बट इस केस के लिए नहीं है। तो कोई भी चीज़ देखो, कोई भी चीज़ नहीं साबित करनी है या गलत साबित करनी है तो उसके लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है, और सही साबित करने के लिए तो कितने भी एग्जाम्पल दो कम पड़ते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, भले चाहे इसके लिए नेचुरल नंबर में आ रहा हो पर इसके लिए ये भी नेचुरल नंबर में से क्या है ये, तो सभी वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल नंबर क्या है ये, जो हमारा सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन सभी वैल्यूज़ के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर में, यानी कि नेचुरल नंबर के सभी वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन belongs to n, there is a minus b not belongs to natural number। सभी वैल्यूज के लिए, a और b के सभी वैल्यूज के लिए a माइनस बी नेचुरल नंबर नहीं आता, कुछ के लिए आ सकता है पर सभी वैल्यूज के लिए नहीं आएगा, इसलिए क्या है, हेंस क्या लिखेंगे यहां से कि सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बात समझ में आ गई, ऐसे करेंगे इसको। तो ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको धीरे धीरे। ठीक है, अब अगर सब्ट्रैक्शन को ऐसे ही हम रियल नंबर में ले लें, किस में ले लें, रियल नंबर में, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर में चेक करते हैं तो माइनस आर क्रॉस आर टू आर, ऐसे ही लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, तो मान लिया ए बी इसमें से कोई है और वो हमने क्या लिख दिया, ए माइनस बी। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी रियल वैल्यूज का ले लो। क्या ले लो, पहले हम ले लेते हैं 1 2। 1 2 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये रियल नंबर में बिलोंग करता है। एक और कोई एग्जाम्पल ले लो आप, कोई फ्रैक्शन में ले लो 3/2 और 1/2, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में लो क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो बोले इसको करके दिखाओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 माइनस 1/2, पहले में से बाद वाले को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/2 यानी कि 1, ये भी रियल नंबर है। ठीक, ऐसे मान लो मैं नेगेटिव 2 1 ले लूँ, 2 1 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 ये 1, इसके लिए भी रियल नंबर है। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यूज़ अगर आप ले सकते हो, जो कोई भी रियल नंबर, चाहे नेगेटिव नंबर्स भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लूँ -3 और -4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3 + 4 इज इक्वल टू 1, इसमें भी 1 आ गया, वे भी रियल नंबर। ठीक है, तो रेंडमली ऐसे कोई भी आप ले करके रियल नंबर लोगे तो आपको हमेशा रियल नंबर मिलेगा। इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी सभी वैल्यूज़ के लिए, रियल नंबर के सभी वैल्यूज़ के लिए, कि देयर इज ए माइनस बी वो भी बिलोंग्स टू आर होगा, देयर इज a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, हेंस या देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन, यह जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन,
ऑन सेट आर, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑन सेट आर इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ से एक चीज़ और, अब हम बात करते हैं किसकी, फंक्शन की। कि मैंने कहा था, अभी आपको बताया कि बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एक फंक्शन है। तो एक बार चेक करते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल्स लिए। अब फंक्शन के लिए हम क्या करते थे, देखो दो सेट बनाते थे, क्या करते थे, दो सेट बनाते थे। देखो इसको ऐसे समझाता हूँ आपको एक बार, ये एक सेट है हमारा ये, और दूसरा सेट है ये। एक सेट हमारा क्या है, ये डोमेन का काम करता है, यहाँ पर ए क्रॉस ए है, ठीक है। ए क्रॉस ए की जगह पर मैं क्या ले लेता हूँ, ए क्रॉस ए की जगह पर आप ले लो एन टू एन, या आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर ले लो। और यहाँ पर आंसर भी क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलना चाहिए। यही हो गया ना, डोमेन और कोडोमेन, कोई भी ले सकते हो। और एक बार रियल नंबर ले लेते हैं, फिर नेचुरल नंबर की भी बात कर लेंगे। अब रियल नंबर इसलिए लिया क्योंकि इसमें सभी आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ -1, -2, -3, ठीक है, ऐसे करते करते 0, ठीक है, 1 2 3, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ सकता है, 3/2, ऐसे कोई भी नंबर आएगा। अब R to R अगर आप देखोगे तो आप एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक दो एलिमेंट्स लेकर के बताता हूँ, एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ से मैंने ले लिया ये रियल नंबर के लिए, अभी अभी क्या लिखा कि जैसे सब्ट्रैक्शन वाला काम किया हमने सब्ट्रैक्शन के लिए, तो मैं लिख लेता हूँ जैसे यहाँ पे 1 2 3 -3 -4 ऐसे ले लेता हूँ। तो 1, अब आपको क्या बताया था कि R टू R, R क्रॉस R क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो हम इसमें सिंगल एलिमेंट तो वैसे भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो क्या होगा, यानी कि मुझे ऐसे लेना पड़ेगा 1 2 2 3 3 4 -3 -4 -4 -5, ऐसे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमें लेने पड़ेंगे, किसमें, इस सेट में, डोमेन में। फिर आप मान लो सब्ट्रैक्शन करते हो, आपको सब्ट्रैक्शन चेक करना है, तो सब्ट्रैक्शन क्या करोगे आप कि जैसे 1 -2 करोगे तो कितना आएगा, -1, 2 -3 -1, 3 -4 -1, यही आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब -3 -4 अभी अभी हमने किया था, -3 -4 कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। -4 -5 ये भी 1 आएगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4 और 2 ले लेते हैं, तो 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब आप देखो 1 2 किससे रिलेटेड है, -1 से, ये भी -1 से, ये भी -1 से। अब 3 -4 ये 1 से, 4 -5 ये भी 1 से, 4 2 ये 2 से। तो अब आप चेक करो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास। फंक्शन किसको कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं फंक्शन। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आपको एक एग्जाम्पल बताया था सन और फादर वाला, याद है, सन और फादर का एग्जाम्पल दिया था कि ये जो सेट हमारा डोमेन होता है, इसको सन का सेट मान लो, इसको किसका, फादर का सेट मान लो। तो हमारी बात हुई थी कि कोडोमेन में के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे मान लो ये डोमेन है, डोमेन के एक से ज़्यादा मतलब सभी के क्या होने चाहिए, इमेज होनी चाहिए, सभी की इमेज होनी चाहिए, और अलग अलग एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो सकती है। लेकिन कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट हो उसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं हो सकती। समझ रहे हो बात को, ये चीज़। जैसे ये सन है, इससे समझते हैं कि जैसे सन है, ये इसके फादर्स हैं, तो ऐसे कोई ये फादर है, उस फादर के 3 सन हो सकते हैं, उस फादर के 3 सन हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई फादर है, इसके 2 सन हो सकते हैं, कोई फादर इसका केवल एक ही सन है, या कोई भी डॉटर है, कोई भी है, सन एक फॉर एग्जांपल है, सन भी हो सकता है, डॉटर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको बताया था इस तरह का कोई भी चीज़ आए तो हम क्या कह सकते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता ना कि एक बच्चा हो और उसके 2 पिताजी हों, कभी ऐसा नहीं हो सकता, नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी एक बच्चा हो, उसके 2 पिताजी नहीं होते, एक ही पिताजी होते हैं, एक ही माताजी होती हैं। तो आइडियल कंडीशन में, तो अगर मान लो यहाँ पर एक ही इमेज, एक ही एलिमेंट के 2 इमेज होते, तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है, तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। लेकिन क्या है यहाँ पर कि सभी एलिमेंट्स की
केवल और केवल एक ही इमेज, जैसे 1 2 की भी केवल एक ही है, 2 3 की भले ही चाहे वही वाली है पर है तो एक ही, 3 4 की भी केवल एक ही इमेज है, तो सबकी केवल एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। पर इसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है, इसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है, ये बात हमारी हुई थी। तो इसका मतलब हमने जब ये किया तो बाइनरी ऑपरेशन ये है, रियल नंबर के अंदर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन है वो सेट आर में बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फंक्शन भी है। इसलिए हमने कहा कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है। इसलिए हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखो मैंने आपको बताया था आपको प्रीवियस नॉलेज से ही यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पीछे के लेक्चर्स आपको जरूर देखना, एकदम से आप कहोगे सीधा 1.4 समझ लूँ तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सारे लेक्चर्स कंटिन्यू में देखने हैं, सीक्वेंस में देखने हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एक्स, कोई भी एक्स सेट ले लिया, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस। अब देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया, कह रहा है कि इज कॉल्ड कम्यूटेटिव अगर ए स्टार बी बराबर आ जाए बी स्टार ए के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव। और ये जो ये ए और बी भी हमने कहाँ से लिया था, एक्स सेट में से ही तो लिया था। ए और बी किस में से होना चाहिए, एक्स सेट में से, यानी कि ए और बी कोई भी सेट हमने लिया, जैसे रियल नंबर का सेट लिया, नेचुरल नंबर का सेट लिया, कि उस सेट में से, उस सेट के सभी वैल्यूज़ के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। अब एक बात आपके समझ में आ गई कि इस स्टार की जगह पर कोई भी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है, कोई भी, जैसे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, एचसीएफ एलसीएम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर इसमें से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे इसको समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल से। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई भी सेट ले लेता हूँ, कौन सा, नेचुरल नंबर का, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट में मैं चेक कर लेता हूँ क्या ए स्टार बी बी स्टार ए बराबर आता है। अब कौन सा ऑपरेटर लूँ, प्लस एडिशन भी चेक कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चारों में से देखते हैं कौन सा जो है कम्यूटेटिव है। इन चारों में से चेक करते हैं कौन सा कम्यूटेटिव है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, एडिशन के लिए। एडिशन क्या है हमारा, एडिशन। एडिशन में चेक करते हैं कि क्या हमारा नेचुरल नंबर के सेट के अंदर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। लेट्स चेक। तो हम क्या करते हैं, कोई भी सेट एन ले लिया अपन ने, सेट एन कम्यूटेटिव होगा अगर ए स्टार बी, एडिशन हम चेक कर रहे हैं, जैसे कह रहा है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लस की। तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए चाहिए। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए अगर हमें मिल जाएगा नेचुरल नंबर के सेट के लिए, तो हम कह देंगे कि बाइनरी ऑपरेटर जो एडिशन है वो सेट एन के अंदर कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं सेट एन में ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के कि नहीं। जैसे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या ले लूँ, 1 और 2 ले लेता हूँ। 1 और 2 का एग्जांपल लें तो अब देखो क्या करा, ए स्टार बी बराबर बी स्टार, मतलब पहले वाले को बाद में जोड़ना इधर, फिर बाद वाले को पहले वाले में जोड़ना, कुछ इसी तरह से हमें याद रखना है। अब चूंकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको किस में, डिवीज़न में फ़र्क पड़ता है, इसलिए ऐसे ही आपको याद रखना है कि पहले ए स्टार बी लिखा है ना, मतलब ए प्लस बी, यानी पहले वाले को बाद में, फिर उसके बाद वाले को पहले वाले में, ठीक है, ऐसे याद रखना। चलो तो हम इसको चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और अगर मैं लिखूँ 2 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, देखो 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 दोनों बराबर आ गया, यानी 1 प्लस 2 बराबर है किसके, 2 प्लस 1 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 1, जहाँ पे स्टार क्या है हमारा, एडिशन है ये, ठीक है। तो यानी कि नेचुरल नंबर के लिए ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लोगे, देखो आप अभी हमने किया था कि कितने भी नेचुरल नंबर ले लो और उसको अगर आप ऐड करोगे वो हमेशा नेचुरल नंबर ही देगा।
तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि एडिशन, जैसे यहाँ पर लिखा ना अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिशन। हमने एडिशन चेक किया ना, तो एडिशन ऑन द सेट, कौन से सेट पे चेक किया? नेचुरल नंबर पे। ऑन द सेट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, ठीक है, इज कम्यूटेटिव। कॉल्ड मत लिखो, क्या लिखो? इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव is commutative हाँ, एडिशन ऑन सेट n इज कम्यूटेटिव, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यह है एडिशन ऑन द सेट n इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n। ए बी बिलोंग्स टू n के लिए सभी ए बी जो कि नेचुरल नंबर में हो, एडिशन क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। एक बात ये समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे आप किसी भी रियल नंबर के लिए भी चेक करोगे, रियल नंबर को ऐड करोगे हमेशा रियल नंबर आएगा, ठीक है, रियल नंबर हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, तो ऐसे होगा। अभी कुछ इसके बाद एक बार इसको समझ लो, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव आप जानते ही हो क्या होता है भाई, अगर चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, आंसर अगर सेम आ जाए तो हम उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। अपन पीछे भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बात करते हैं किसका? बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये बराबर आ जाए तो एसोसिएटिव भी आप जानते हो क्या हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इन दोनों को जोड़ो, या एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी कर रहे हैं अपन, पहले इन दोनों को फिर इसको, फिर पहले इन दोनों को फिर इसको करेंगे, यानी अगर आंसर बराबर आता है तो हम क्या कहते हैं? वो उस सेट के लिए वो वाला बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी है, मतलब वो वाला ऑपरेटर बाइनरी है, वो वाला ऑपरेशन बाइनरी है। मतलब जैसे इसको समझते हैं और अच्छी तरह से। जैसे मैं कोई सेट ले लेता हूँ, सेट नेचुरल नंबर का, कोई भी सेट ले सकते हो, नेचुरल नंबर का सेट लिया मैंने, तो इस नेचुरल नंबर के सेट में क्या होगा हमारे पास? जैसे प्लस लिया मैंने, प्लस ए एन क्रॉस एन टू एन, मुझे ऐड करना है, एडिशन चेक करना है, तो क्या करूँगा मैं? देखो, एसोसिएटिव चेक करना है ना, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट ए बिलोंग्स टू, ए इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3। अब मैंने ये ले लिया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो, एडिशन है तो मतलब 1 + 2 + 3, ये कितना आ जाएगा? 1 + 2 करूँगा 3 आएगा, +3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। दिस अगला ये इस तरह से लिखूँगा, मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे लिखूँगा, तो यानी 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। तो दोनों बराबर आ गए, दोनों ही बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है? ए स्टार बी स्टार सी जो है हमारे पास वो क्या है? ये क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव है नेचुरल नंबर के लिए, यानी एडिशन क्या है हमारे पास? एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव, ठीक है। एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव, हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि बोले सर हमने क्या सीखा था? आपने बताया था कि जैसे ये ऑपरेटर लगाया ए बी और आ जाएगा हमारे पास ए + बी। आपने ये दो चीज़ों के लिए बताया था, ये तीसरा सी कहाँ से आ गया? तीसरा नंबर कहाँ से आ गया? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्टार ए बी बराबर ए + बी, तो फिर ये सी कहाँ से आ गया? सी हमारे पास ऐसे आया कि सी हमारे पास ऐसे आ गया कि जो तीसरा नंबर है वो भी क्या है हमारे पास? जैसे देखो, मान लो अगर आपको भाई बाइनरी ऑपरेटर आपको जोड़ना है, जोड़ने के लिए आप क्या करोगे? पहले इन्हीं दोनों को जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 3 नंबर है 1 2 3, इसको जोड़ना है, तो 1 + 2 + 3 करना है आपको। तो 1 + 2 + 3 में क्या करोगे? तीनों को एक साथ कैसे जोड़ोगे आप?
आपका तरीका क्या होगा, या तो आप 1 + 2 करोगे, फिर 3 को ऐड करोगे, भाई 1 + 2 करोगे 3 आएगा, फिर 3 + 3 आएगा, यानी एक तरह से आपने पहले ए स्टार बी किया, फिर वापस से ए स्टार बी किया, वापस से यही तो किया। और आपको ये भी बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी में इसका मतलब क्या है, हमारे पास a + b + c हमने किया, अगर एडिशन किया तो मतलब यही हुआ कि आपको पहले में से दूसरा जोड़ना है, फिर उसके बाद तीसरा जोड़ना है, और यहाँ पे पहला है और इस ब्रैकेट को अपन सोल्व करते हैं, यानी दूसरे को तीसरे से जोड़ना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको पहले से जोड़ना है, यही करते हैं अपन, ठीक है। तो जब यही करते हैं तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फिर चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही काम हमने यहाँ भी किया है कि पहले हमने 2 जोड़ा, इन दोनों को ऐड किया, एक तीसरा नंबर आया, फिर उसको इन दोनों को जोड़ा, यानी एक तरह से बाइनरी ऑपरेटर ही तो हम यूज़ करें, 2 नंबर ही तो जोड़ रहे हैं, 2 नंबर ही तो जोड़ रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी ये भी क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेटर हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन किया। और हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर के लिए एडिशन जो है, एडिशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव, ठीक है। एडिशन क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर एसोसिएटिव है। अगर रियल नंबर भी लेते हो तो वो भी क्या है, इसके अंदर एसोसिएटिव है, वो भी इसके अंदर क्या रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा। ऐसे अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें, सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं क्या कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। तो जैसे एग्जांपल ले लो, वही 1 2 3, मान लो a = 1, b = 2, c = 3, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 1, जैसे ये लिखा हुआ था ना, a स्टार b स्टार c = a स्टार b स्टार c। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, a - b - c, a माइनस ब्रैकेट में b - c, a की वैल्यू है 1 - 2 और यहाँ आना चाहिए -3, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 - 3, ऐसे होना चाहिए। तो 1 - 2 करूँगा कितना आएगा, -1, और यहाँ पे क्या आएगा, -3। ऐसे ही 1 - 2 - 3 करूँगा कितना आएगा, -1 आएगा। तो 1 - 3 -4, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या बताओ, -4 2 के इक्वल होता है क्या, कभी नहीं होता। -4 2 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। बाइनरी ऑपरेशन तो था भी नहीं, अपन ने चेक भी कर लिया था, वैसे भी नहीं था, बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं था, और ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। आ गई बात समझ में, ऐसे करना है हमें, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a टू a, कोई भी अपने पास सेट है, एन एलिमेंट E belongs to A if it exists is called identity for the operation star, and if A star E बराबर A is equal to E star A बराबर A। अब देखो ये थोड़ा बोलोगे पता नहीं क्या लिखा है, समझ ही नहीं आया। अब देखो क्या है यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर क्या बोली इसने, आइडेंटिटी। क्या है ये, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है पीछे, इसका मतलब देखो जैसे यहाँ पर दिया है, कोई भी ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, कोई भी ऑपरेटर था यहाँ पे स्टार, ठीक है, और इस ऑपरेटर के लिए क्या कि ए स्टार ई रखने पर वापस ए आ जाए, या फिर ई स्टार ए करूँ तब भी ए ही मिले। मतलब जैसे मान लो मैं मल्टीप्लाई यूज़ करूँ, एक ए इज इक्वल टू मान लो 2 है, ठीक है, तो 2 × मैं ऐसा क्या नंबर करूँ कि वापस 2 आ जाए, ऐसे ही किस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कि वापस ही आ जाए। आपको पता 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 2 आ जाएगा, तो वापस आ गया। तो ये 1 क्या है, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, लेकिन एक कंडीशन और है कि क्या कि E बिलोंग्स टू A होना चाहिए, E बिलोंग्स टू A होगा। अब आप चेक करो क्या ये जो E इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास, E इज इक्वल टू जो 1 आया, क्या हमारे इस सेट में बिलोंग करता है। जैसे मान लो मैं सेट ले लूँ, जैसे मान लो मैं सेट ले लेता हूँ नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का सेट लिया मैंने, तो ए भी हमारा नेचुरल नंबर में से है,
जो ई आया हमारे पास वो भी किस में से है, नेचुरल नंबर में से है। तो इसका मतलब जो 1 है, जो 1 है वो हमारे सेट n में क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है ये बात, समझ में आई? देखो और समझते हैं कैसे, जैसे अच्छे से समझते हैं एक और भी कई एग्जांपल लेकर के। जैसे मैं मान लेता हूँ प्लस एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ले लिया मैंने, एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्लस ए बी क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। क्या आएगा, ए प्लस बी, जहां पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किस में से होना चाहिए, ए और बी किस में से होना चाहिए, वो भी सभी ए और बी किस में से होने चाहिए, नेचुरल नंबर में से होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि ए बी ए प्लस बी, जहां पर सभी ए बी किस में से होने चाहिए, नेचुरल नंबर में से हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, चलो अब ऐसे ही मैं जैसे अभी यहाँ पर अभी किया था मैंने, लेट ए इज इक्वल टू 2, मान लो 2 है इसमें से, मतलब अच्छे से करके समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना एक बार फिर से। a इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, जो कि किस में से है, नेचुरल नंबर में से है। ठीक, अब देखो हमारे पास जो डेफिनेशन क्या कहती है, a स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। यही कह रहा है कि a स्टार ई बराबर a आना चाहिए, और कह रहा है कि e स्टार a बराबर भी क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। यही कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस वाला। एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन प्लस की जगह क्या आ जाएगा, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और a की जगह हमने क्या माना, 2, तो 2 प्लस e इज इक्वल टू 2। तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, यानी e इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ देखो e प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, देन e इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हमारे पास देखो यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां से हम चेक करेंगे कि क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है, क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है। तो आप कहोगे कि ये जो 0 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, जबकि हमारा डेफिनेशन कहता है कि e जो है a में होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, ये 0 हमारे पास e0 आया जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, क्या कह देंगे इसके लिए, कि इसके लिए कह देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि एडिशन के लिए, नेचुरल नंबर के अंदर एडिशन वाले ऑपरेटर के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। किसके लिए, नेचुरल नंबर के सेट में। ये ध्यान रखना, किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में। और वैसे भी आप देखते ही समझ रहे हो कि मुझे क्या करना है, 2 में कुछ जोड़ना है जिससे वापस 2 मिल जाए। यही तो कह रहे हैं, यानी मुझे 2 में क्या करना है, कुछ जोड़ना है जिससे वापस 2 मिल जाए। तो मैं वापस जोड़ूं, किसको जोड़ूं, 0 जोड़ूंगा तभी 2 मिलेगा। तो अब आप खुद ही सोचो, 0 क्या नेचुरल नंबर में आता, नहीं आता। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको जोड़ने पर या किसी नंबर में जोड़ने पर वापस वही नंबर मिल जाए। इसलिए एडिशन के अंदर ऐसा कोई नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है जो वापस वही नंबर दे। इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर के सेट में। कौन से के लिए, एडिशन के लिए। किसके लिए, एडिशन के लिए। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बात ठीक है। अब देखो समझते हैं किसके लिए, होल नंबर के लिए। कौन सा नंबर, यही हम चेक करते हैं। नेचुरल नंबर के लिए चेक किया, हम किसके लिए चेक करते हैं, होल नंबर के लिए। W क्रॉस W टू W, ठीक है। यही एग्जांपल लेता हूं मैं, सेम यही ले लेता हूं। क्या लिखूंगा, ए बी ए प्लस बी आ जाएगा, जहां पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लेट ए इज इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू 2 के लिए यानी ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए, और ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्लस वाला। तो ए प्लस ई बराबर ए,
और e प्लस ए बराबर a होना चाहिए। a मतलब 2 है, प्लस e इज इक्वल टू 2, देन e इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर भी e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जहाँ पर 0 क्या करता है, होल नंबर में बिलोंग करता है। भाई 0 ऐड करते ही तो नेचुरल नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर बनता है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट on the set of whole number, on the set of whole number। यानी होल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जब हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस वाला, यानी कि एडिशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह से चेक करना है, लेकिन कौन से सेट में हम बात कर रहे हैं वो भी देखना है। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर सकते हो। मान लो ऐसे कोई भी मल्टीप्लाई हो, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। आपको पता है कि भाई 2 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे वापस 2 मिल जाए, तो 1 आएगा। 1 नेचुरल नंबर अभी अभी आपको बताया था, तो 1 क्या यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हमें चेक करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या दिया है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सेड टू बी इनवर्टिबल विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। कोई भी ऑपरेटर जो यूज किया उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिबल बोलेंगे। अगर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अब ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था पता नहीं क्या लिखा हुआ था, थोड़ा समझते हैं। देखो क्या लिखा था, क्या लिखा है ये समझो कि अगर जैसे मान लो क्या है, क्या लिखा है कि ए स्टार बी बराबर क्या आ जाए, ई आ जाए। ठीक है, बराबर बी स्टार ए, यानी कि अगर मैं ए स्टार बी करूं तो भी ई मिले, बी स्टार ए करूं तो भी ई मिले। यहां पर हमने सेट कौन सा लिया, ए सेट लिया है। सेट कौन सा है हमारे पास, ए है। ए कोई भी सेट ए है, जहां पर ये ए और बी भी कहां से हैं, ए में से ही है। ये जो ई आएगा वो भी ए में से ही आना चाहिए। ठीक है, और तभी हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ई को हम क्या बोलेंगे, इसका जो मतलब ई आ गया तो हम क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अगर ए स्टार बी करने पर ई आया, बी स्टार ए करने पर भी ई आया, तो बी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बी को हम क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे, और इसको किससे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। यानी बी किस क्या है, ए का इनवर्स है, और उसको हम ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। देखो और समझते हैं, देखो कैसे। हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है सर, हमें तो एग्जाम्पल से बताओ उससे समझ में आता है, ये पता नहीं क्या है। देखो मैं ले लेता हूँ सेट किसका, होल नंबर का। एडिशन वाले की बात करते हैं, एडिशन की, होल नंबर टू होल नंबर। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसका मतलब क्या होगा, प्लस ए बी, क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी, जहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर। एक बात ये समझ में आ गई। ठीक है सर, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ से क्या आएगा, हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि ए स्टार बी बराबर भी क्या है, ई आए, और बी स्टार ए भी बराबर क्या है, ई आए, ये आए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो आप कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैं ले लेता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 2, लेट ए इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास जो कि किस में से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में से, होल नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि ए स्टार बी क्या आना चाहिए, हमारे पास ई आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा था, बी स्टार ए हमारे पास क्या आना चाहिए, वो भी ई आना चाहिए। और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एडिशन, एडिशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा यहाँ पर कि ए को मैंने माना है 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ई, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, बी प्लस 2 इज इक्वल टू ए, यही आएगा।
b+2 इज इक्वल टू a। यहाँ से देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन किया। अब देखो अगर डेफिनेशन पे जाए, जहाँ पर ये क्या कह रहा है, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट e, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट e इन a। ये जो e है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आपको पता है होल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 2 + b इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, b+2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। देखो इसको ऐसे समझ लो, अभी पीछे अपन ने किया था, ये रहा, किसके लिए किया था, होल नंबर के लिए। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था, 0 आया था। ये भी बिलोंग करता है, तो यहाँ पर भी क्या लिया हमने, होल नंबर का सेट लिया। और होल नंबर के लिए ई आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 0, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। और यहाँ से भी b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। अब क्या -2 अपना होल नंबर से बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। -2 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ऐसे ही मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, किसके लिए भाई, लेट ए तो हम 2 ही रख लेते हैं, पर हम सेट बदल देते हैं। कौन सा सेट ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं इंटीजर, ठीक है, नेचुरल और होल नंबर ले लिया बहुत, इंटीजर ले लेते हैं। सेट कौन सा ले लेते हैं, इंटीजर। तो पॉजिटिव z to z क्या आना चाहिए, z आना चाहिए, ठीक है, प्लस ए बी क्या आएगा, a + b बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू z होना चाहिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, z। अब देखो यहां से क्या है, a इज इक्वल टू 2 भी किस में से है, z में से ही है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो हमारे पास क्या था कि a* b इज इक्वल टू e एंड b* a इज इक्वल टू e आना चाहिए, ठीक है। तो a* b, a कितना माना है 2, स्टार का मतलब प्लस, b इज इक्वल टू e कितना आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही आएगा इसके लिए। ऐसे b+2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी b इज इक्वल टू क्या आ गया, -2, b इज इक्वल टू -2। अब आपको पता है कि -2 z में बिलोंग करता है, z में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा a है, a क्या है, इन्वर्टिबल है। a क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा। कह रहा है ना, एन एलिमेंट a जो कि उस सेट में होना चाहिए। a क्या माना था, 2 किस में है, z में आता है, वो क्या होगा, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। तो a इज इन्वर्टिबल विथ रेस्पेक्ट टू द प्लस एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू द एडिशन a इज इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि a बिलोंग्स टू z, देन a बिलोंग्स टू z फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, देयर इज for all a belongs to z, there is minus a belongs to z such that a plus minus a is equal to 0 is equal to minus a plus a, ठीक है। a* b इज इक्वल टू b* है, यानी a प्लस करोगे -a में तब भी 0 आएगा, -a + a करोगे तब भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इनवर्स अभी हमने क्या किया, पढ़ लिया, इनवर्स भी हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब देखो यहाँ से, अब बात करते हैं किसकी, ऑपरेशन टेबल की। ये एक बहुत ही काम की चीज़ है आपके यहाँ पे। किसकी बात करेंगे, ऑपरेशन टेबल की। ऑपरेशन टेबल क्या होता है, ऑपरेशन टेबल किसके लिए लगाएंगे, जैसे मान लो हमें मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, ठीक है। आपसे पूछे, आपको
पेयर्स दे देंगे या सेट दे देंगे आपको और बोलेंगे बताओ मैक्सिमम कौन सा है इसमें से, मिनिमम कौन सा है, उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ v ले लेते हैं अपन किस में से, n क्रॉस n टू n। v का क्या मतलब यहाँ पर क्या है, v का मतलब है मैक्सिमम। ठीक है, क्या है v का मतलब, मैक्सिमम। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो v क्या है, v इज v सच दैट a क्रॉस a टू a where a is equal to 1 2 3। a क्या है 1 2 3 और v क्या है हमारा, v का मतलब क्या है मैक्सिमम। हमें इस सेट में से क्या बताना है, मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, और आपको अभी बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम भी हम क्या लगा सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर है ए बी, इसमें से कौन सा बड़ा है मिनिमम ए बी, यानी कि ए और बी में से कौन सा छोटा है, ये हमें बताना है। तो वी ए क्रॉस ए हमें ऐसे चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय ऑपरेशन टेबल का यूज़ करेंगे। देखो इसको लिखेंगे कैसे, वी ए बी। अब जो भी यहाँ पर कह रहा है हमें उसका सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें जो भी कह रहा हो उसका सिंबल यूज़ करेंगे कैसे, ए वी बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए वी बी, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखो क्या है, हम ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वी यानी कि यहाँ पर क्या है मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम लेंगे। अब देखो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिख लो। ठीक है, ये आ गया। कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 और 3, यही है 1 2 और 3। और यहाँ भी लिख लो 1 2 और 3, 1 2 और 3 हमने लिख लिया। अब चेक करो कि 1v1 क्या आ गया हमारे पास। देखो ए वी बी लिखते हैं, वी ए बी का मतलब ए वी बी, इसका मतलब क्या हो गया 1v1। इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से कौन सा बड़ा, दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, दोनों बराबर आ जाए तो 1 लिखेंगे। अब इसके बाद आते हैं क्या आएगा 2v2, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगा 2v2। अच्छा इसमें बात कर लेते हैं 1v2, किसकी बात कर लेते हैं पहले, इस रो की, पहले इसको देखते हैं 1v2, दोनों में से बड़ा कौन सा 2, तो 1v2। 1v3 बड़ा कौन सा 3, फिर क्या बोलेंगे 2v1 कौन सा बड़ा है 2, 2v2 मैक्सिमम 2, दोनों बराबर हैं तो 2, 2v3 में बड़ा कौन है 3, ऐसे 3v1 यानी कि 3, 3v2 में कौन बड़ा है 3 और 3v3 में दोनों बराबर हैं तो 3 ही लिख देंगे। इसका मतलब इन दोनों में 2v1 में 2 बड़ा था तो 2 लिख दिया, 2v3 में 3 बड़ा था तो 3 लिख दिया। तो बहुत ही सिंपल सी होती है ऑपरेशन टेबल, वेरी सिंपल है कि हमें जो बड़ा है वो लिखना है। ऐसी अगर मिनिमम के लिए होता, मान लो मिनिमम के लिए क्या आता, मिनिमम के लिए आपको उल्टा v लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, उल्टा v लिखा हुआ मिल सकता है मिनिमम के लिए। तो मिनिमम अगर आपसे पूछता तो हम कैसी टेबल बना लेते, यहाँ पर मेरे हिसाब से समझ गए होगे, टेबल की वैसे कोई ज़रूरत मुझे लग नहीं रही, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 1 2 और ये आ गया हमारे पास 3, तो मिनिमम दोनों में से बराबर है तो बराबर, दोनों में से कम कौन है 1, दोनों में से कम कौन है 1, इन दोनों में से छोटा 1, इन दोनों में से बराबर है, दोनों में से छोटा 2, 1 मिनिमम कौन सा 1, इसमें से 2 और इसमें से बराबर है तो 3। तो ऐसा आ जाएगा। तो सिंपल है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है हमारे पास ऑपरेशन टेबल। क्लियर है, तो ये ऑपरेशन टेबल अपन को आनी चाहिए। तो ये थी हमारे पास क्या, इंट्रोडक्शन किसका, बाइनरी ऑपरेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक एग्जाम्पल लेकर के बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखना इसको, बहुत इजी है, बिल्कुल समझ में आएगा। जो थोड़ी बहुत कसर रह भी गई होगी तो वो हम जब अभी एग्जाम्पल्स करेंगे इसके बाद, तब जो एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझेंगे उसको भी, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मैंने आपको इसमें से समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जो नहीं समझ आएगा हम एग्जाम्पल में और देख लेंगे, कोई चीज़ छूट गई होगी एग्जाम्पल में और समझ लेंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल और
क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती, बट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।